Hello students. In our last lecture, we have discussed about Fourier transform and properties of Fourier transform. अब आपके सिलेबस में Fourier transform के कुछ functions के जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, दो ही functions के एग्जाम्पल हैं आपके सिलेबस में, वो हम करेंगे। फर्स्ट फंक्शन है fx इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स स्क्र बाय 2 एंड सेकेंड फंक्शन जो है वो हम इसी लेक्चर में आज देखेंगे। इसमें हमें करना क्या है, जो हमें गिवन फंक्शन है फोरियर ट्रांसफॉर्म देखना है, उस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा। सो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स स्क्र बाय 2 बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन एफ एक्स। सो बाय डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, ये हमें पता है फोरियर ट्रांसफॉर्म होती है एफ के, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। अब एफ एक्स फंक्शन की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, ई पावर माइनस एक्स स्क्र बाय 2 ई पावर माइनस आल्टा के एक्स डी एक्स एज इट इज आएगा। सो हमने क्या किया, ई जो है हमारे पास कॉमन आ जाएगा और एक्स स्क्र बाय 2 प्लस आल्टा के एक्स ब्रैकेट में रखेंगे, डी एक्स एज इट इज 1 बाय अंडर रूट 2 पाई, यहाँ इंटीग्रेशन के बाहर है। सो 1 बाय अंडर रूट 2 पाई इंटू आई, इस पूरे फंक्शन को हमने आई लेट कर लिया। अब इस आई को हम सॉल्व करेंगे। सो आई इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स स्क्र बाय 2 प्लस आल्टा के एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ ये इक्वेशन कैसे आई हमारे पास, इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। हमने क्या किया, हमें यहाँ पर स्क्वायर चाहिए, ए प्लस बी का स्क्वायर चाहिए। इस टर्म से हमने स्क्वायर बनाना है, वो कैसे बनाएंगे, देखिए एक्स स्क्र बाय 2 को मैं एक्स बाय रूट 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। इसको सॉल्व करूंगी तो वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्र बाय 2 ही आएगी। अब देखिए जो हमारे पास ये आल्टा के एक्स है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ तो आल्टा एज इट इज रह जाएगा, के बाय रूट 2 एंड एक्स बाय रूट 2। रूट 2 और रूट 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 2 आ जाएंगे, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह क्या जाएगा, आल्टा के एक्स रह जाएगा। सो आल्टा के एक्स को मैंने ये लिख दिया। अब मैंने ऐड किया यहाँ पर ई पावर के स्क्र बाय 2 इंटू माइनस के स्क्र बाय 2, या अगर आप इसको अलग अलग लिखना चाहते हैं तो ई पावर के स्क्र बाय 2 इंटू ई पावर माइनस के स्क्र बाय 2। ठीक है, जब हम इनको ऐड करेंगे तो के स्क्र बाय 2 माइनस के स्क्र बाय 2 ई पावर 0 हो जाएगा, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो देखिए ई की पावर में ये जो हमारे पास माइनस और माइनस प्लस के स्क्र बाय 2 हमने ब्रैकेट के अंदर रखा और माइनस के स्क्र बाय 2 इंटू डी एक्स हमने यहाँ बाहर रखा। अब अगर इस टर्म को आप देखें तो ये किस चीज़ का स्क्वायर बन रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रही है। a क्या है यहाँ पर, x बाय रूट 2 है, और b क्या है, आल्टा k बाय रूट 2 है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और जो ये e पावर माइनस के स्क्वायर बाय 2 था, इसको हमने यहाँ बाहर रख दिया। सो इस पूरी टर्म को हमने यहाँ y पुट किया, डिफ्रेंशिएट करेंगे, dx बाय रूट 2 इज इक्वल टू dy, क्योंकि ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। सो dx की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2 dy। ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, हमारे पास इस सेकेंड इक्वेशन से अगर हम देखें y इन्फिनिटी है तो x की वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी यहाँ। सो अगर y माइनस इन्फिनिटी है तो x की वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी आएगी। सो i इज इक्वल टू ई पावर माइनस के स्क्र बाय 2 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस वाई स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर देंगे, dx की है हमारे पास अंडर रूट 2 dy। सो अंडर रूट 2 बाहर, ई पावर माइनस के स्क्र बाय 2 बाहर, अंडर रूट में आएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब इसका क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे। सो
आई इज इक्वल टू √2 e⁻k²/2। हमने क्या किया, प्रॉपर्टी यूज़ की इवन फंक्शन की। सो -∞ टू इन्फिनिटी को 0 से इन्फिनिटी में चेंज करेंगे तो आगे 2 आ जाएगा, e⁻y² dy एज इट इज़। इफ़ वी टेक y² इज इक्वल टू जेड, y² को जेड रखेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने पे आएगा 2y dy इज इक्वल टू dz। dy की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी dz/2y। y की वैल्यू हमें पता है क्या है, पुट कर देंगे। y की वैल्यू है हमारे पास z⁻1/2। सो वहाँ यहाँ से y की वैल्यू देखेंगे, सो हमारे पास ये आ गया 1/2 z⁻−1/2 dz। अगर z 0 है तो y भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। z इन्फिनिटी है तो y भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब हमने क्या किया, हमारे पास जो i की वैल्यू है वो ये आ जाएगी 2√2 e⁻k²/2 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे जो भी है हमारे पास, e⁻z और dy की जो वैल्यू है हमारे पास वो पुट कर देंगे 1/2 z⁻−1/2 dz। i इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसल, √2 e⁻k²/2 0 टू इन्फिनिटी e⁻z z⁻−1/2 dz। ये जो फंक्शन है इसको हम क्या कहते हैं, गामा फंक्शन कहते हैं 1/2 का, और इसको √1/2 से डिनोट करते हैं। और ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है √π। सो √π यहाँ पुट करेंगे, √2 e⁻k²/2 इंटू √π। अब ये i की वैल्यू आ गई हमारे पास, इस i की वैल्यू को हम अपने इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो एफ के क्या आ जाएगा, 1/√2π इंटू √2 e⁻k²/2 पाई। सो √2 से √2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, e⁻k²/2 विच इज़ रिक्वायर्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन गॉसियन फंक्शन। जो आपके पास फंक्शन था ये उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है। सो एक तो ये फंक्शन की आपके सिलेबस में है, फोरियर ट्रांसफॉर्म देखना है हमने। और जो सेकंड फंक्शन है वो है हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन f(x). ये कंडीशन दे रखी है, जो हमारे पास फंक्शन है उसकी वैल्यू 1 कब होगी, जब x हमारे पास -a टू +a होगा। जब x लेस देन a है तो 1 है, और x ग्रेटर देन a हो जाता है तो 0। मीन्स -a टू +a में हम फंक्शन की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, अदरवाइज हम फंक्शन की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। सो डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ये हो जाएगी, एफ के इज इक्वल टू 1/√2 पाई -∞ टू इन्फिनिटी f(x) e⁻i⁻kx dx। अब देखिए ये हमने फंक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास वैल्यू थी वो लिख ली, 1 लिख ली, कब, जब -a टू a है हमारे पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। अब अगर इस गिवन फंक्शन को हम अपने फोरियर ट्रांसफॉर्म के अकॉर्डिंग सॉल्व करें, सो -∞ से हमें a तक लेके जाना है, तो हम क्या लिखेंगे, -∞ टू -a टू इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी टू a। सो जब हम इनको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमने यहाँ -∞ टू इन्फिनिटी तक लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको अगर हम ब्रेक करते हैं, जो हमें ये इंटीग्रेशन की लिमिट दे रखी है उसमें, तो फर्स्ट आएगा -∞ टू -a, नेक्स्ट आएगा -a टू +a, देन आएगा a टू इन्फिनिटी। ये आप लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ चेंज कर लीजिए। जो हमारे पास -∞ टू इन्फिनिटी है इसको हम ब्रेक करेंगे a के अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट आएगा -∞ टू -a, इसकी वैल्यू 0 है हमें पता है। नेक्स्ट आएगा -a टू +a, इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है, 1 है। नेक्स्ट आएगा a टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू भी हमें पता है 0 है। सो हमारे पास ये रह जाएगा सिर्फ -a टू a 1 इंटू e⁻i⁻kx dx। सो इसको सॉल्व करेंगे हम, -a टू a 1 इंटू e⁻i⁻kx dx। एफ के हमारे पास क्या हो गया, 1/√2 पाई e⁻−i⁻k
डिवाइड में आ जाएगा माइनस आटा के, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है माइनस ए टू ए, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास, ये है के जब जीरो नहीं है। सो आपको इसकी वैल्यू पता है क्या हो जाएगी, अगर आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हो तो 2 आइटा क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू ई पावर आइटा के ए माइनस ई पावर माइनस आइटा के ए बाय 2 आइटा की वैल्यू साइन के ए होती है। सो हम इसकी जगह पे साइन के ए पुट करेंगे, के डिवाइड में जो है एज इट इज़ रहेगा, 2 एज इट इज़ रहेगा। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ अंडर रूट 2 पाई हो जाएगा एंड साइन के ए बाय के। अगर मैं, ये हमने सॉल्व किया था के जीरो के इक्वल जब नहीं है, जब के जीरो करूँगी तो ये के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ई की पावर सॉरी यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम इसको, के जब जीरो हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट 2 पाई माइनस ए टू ए ई पावर जीरो 1 हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x है, x माइनस ए टू ए, सो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 पाई इंटू ए। सो इन दो फंक्शंस का आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म देखना था, ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 का एंड एफ एक्स जब हमारे पास 1 है और जब हमारे पास 0 है। दोनों में से कोई भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है लेंथी क्वेश्चंस में से, सो आप इन एप्लीकेशंस को अच्छे से देख लीजिए। थैंक यू।